बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको कच्चे आलू से ऐसी मज़ेदार धमाकेदार एकदम ज़बरदस्त रेसिपी बनाना बताऊंगी और गारंटी से कहती हूँ इस रेसिपी को देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और इसे फ़ौरन बनाना लग जाओगे। इस सब्ज़ी को एक बार खाने के बाद इस सब्ज़ी को बार बार बनाना पसंद करोगे। बनाने में कम वक्त लगता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो फिर देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो कच्चे आलू की सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे देखें छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, यानी मैंने इस रेसिपी के लिए बेबी पोटैटोस लिए हैं और वज़न में 500 ग्राम है, आधा किलो है। मैंने इन्हें पहले से ही 3 से 4 बार पानी से धोकर साफ़ कर लिया था ताकि इस पर जो डस्ट वगैरह लगी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब क्या करेंगे, इनको छील लेंगे। इस रेसिपी में बेबी पोटैटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ये रेसिपी बहुत ही इजी बनती है। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक आलू के 2 में डिवाइड कर लीजिएगा। आलू को छीलकर पानी में डालते जाएंगे जिससे आलू काले ना पड़े। आलू को दोबारा से 2 से 3 बार पानी से धो लेना है ताकि आलू का स्टार्च निकल जाए। अब क्या करेंगे, आलू को अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, ड्राई कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से पोंछ के इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हमें इन्हें गरम तेल में फ्राई करेंगे। जब हम आलू को गरम तेल में फ्राई करेंगे, गरम तेल के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा सा भी इनमें पानी रहेगा ना तो तेल के छींटे ऊपर आ सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है और ड्राई भी हो गए हैं। इन्हें साइड पे रखते हैं और फटाफट से एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का और हरी मिर्चें हैं 3 से 4। अब क्या करेंगे, टमाटर को रफली सा चॉप करेंगे और मिक्सी जार में हरी मिर्चें, अदरक और टमाटर डाल देंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे पीस के एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखें टमाटर का पेस्ट तैयार है और इसे साइड पे रखते हैं। पैन में मैंने खुला तेल शामिल कर लिया। अब इस ऑयल में सब आलू को ऐड कर देंगे जिसको मैंने छील कर धोकर पोंछ कर रखा था। गैस की फ्लेम को इस टाइम पे हाई ही रखेंगे और आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक आलू के ऊपर एक क्रिस्प लेयर ना हो जाए। आलूओं को इस तरह से फ्राई करने से आलू जो है वो 50% कुक हो जाते हैं और आलू अच्छी तरह से देखें फ्राई हो गए हैं तो इनको ऑयल से निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमने आलू को फ्राई नहीं करना, 3 से 4 मिनट लग गए थे इनको फ्राई करते हुए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारे आलू जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है और आलू के ऊपर आप एक लेयर भी चेक कर सकते हो। तो अभी तमाम आलू को हम ऑयल से निकाल लेंगे और इन्हें साइड पे रख देंगे। आप लोग देख सकते हो जितना हमने तेल लिया था उतना का ही उतना है। और लोग कहते हैं कि आलू तेल ज़्यादा पीते हैं और सब्ज़ी अनहेल्दी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल को कम कर लेंगे कढ़ाई में से। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ले लिया है। अब इसी तेल में साबित मसाले डालने हैं जैसे कि मेथी दाना, कलौंजी, राय दाना, आधा छोटा चम्मच जीरा का, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, लौंग, तेज पत्ता और साथ ही में डालेंगे सूखी लाल मिर्च। जैसे ही तमाम चीज़ें भुन जाएंगी, चटक जाएंगी तो इसमें डाल देंगे टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट जिसको हमने पीस के रखा हुआ था। जार में थोड़ा सा पानी डाल के क्लीन करते हुए इसमें डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे ड्राई मसाले जिसमें है हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी सब्जी का कलर इन्हेंस होगा, और नमक हस्बे जायका। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मसालों को ढक के 5 से 8 मिनट तक भुनेंगे। मसाला जितना अच्छी तरह से भुनेगा उसका कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और हमारी रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगी। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होने लगा है और मसाले का टेक्सचर देखिए पूरी तरह से चेंज हो गया है। इस टाइम पे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। इस डिश में ऐड किया जाता है दही। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ घर की दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, जिससे सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हल्का सा इसमें क्रीमीनेस भी आता है। वीडियो को देखते जाएं, टेस्टी बेहतरीन ज़बरदस्त सी टेस्टी आलू की सब्ज़ी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। ये बेहतरीन सी रेसिपी है, इसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं
और इस रेसिपी को आप चावल या फिर नान के साथ भी बड़ी ही गजब की लगती है। चलिए जी, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी अलहदा होने लगा है। तो इस टाइम पे मैं शामिल कर दूंगी आलू, जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो अब क्या करना है, एक आलू लेंगे और इसको हमने पोक कर लेना है। जब हम आलूओं को इस तरह से पोक करते हैं तो मसाले अंदर तक चले जाते हैं। तो टूथपिक या कांटे की मदद से आप पोक कर लें, 2 से 3 बार इस तरह से कर लेना है। जब आलू इन भुने हुए मसालों के साथ जब भुनता है ना, तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बन के तैयार होती है ये रेसिपी। ना ही इसमें प्याज लहसुन डालना है, ना ही कोई स्पेशल मसाला, उसके बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू को मसाले के साथ भूनते हुए। देख सकते हैं सारी चीज़ें सब अच्छी तरह से भून गई हैं। तो इस तरीके से जब आलूओं को मसाले के साथ भूनते हैं तो आलू और भी पक जाते हैं। तो इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे और ग्रेवी के लिए पानी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी रखनी है, कम या ज़्यादा। मिक्स करेंगे और फ्लेम को इस टाइम हाई कर देंगे। ग्रेवी में उबाल आने तक का वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आते ही गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक कर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। 15 मिनट हो गए हैं इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए और ये लीजिए फ्रेंड्स, ऊपर से भी ऊपर हमारी टेस्टी सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के। लास्ट में सब्ज़ी को गार्निश कर लेते हैं फ्रेश हरा धनिया और फ्रेश हरी मिर्चों से, जिससे हमारी सब्ज़ी को एक वाइब्रेंट कलर देगी। और आलू को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। इस दम आलू की खासियत ये है कि जो आलू है वो पूरे प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट होने चाहिए, तब ही दम आलू खाने में टेस्टी लगते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। बेहद शुक्रिया। ये देखिए इसका सॉस, looks so delicious। थोड़ा सा मैं गार्निश कर लेती हूँ हरे धनिया से और लेमन। चलिए जी, माशाल्लाह से हमारी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, तैयार हो गई माशाल्लाह से। बगैर लहसुन के और प्याज के हमने बनाई है। और इस वक्त खुशबू जो पक रही थी ना, जो अरोमा आ रहा था, माय गुडनेस, वाज सो डिलीशियस माशाल्लाह से। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और हम आपको दिखाते हैं आलू कितने गले हैं। ये देखें, इतने गले हुए हों कि बस मुंह में जाए और घुल जाए, इतने सॉफ्ट गल गए। ये देखें, और इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त बनी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त। आप इसको पराठा, रोटी, चावल के साथ खाएं, जो भी आपको कॉम्बिनेशन पसंद हो। और हम तो उसको राइस के साथ खाएंगे, इसलिए कि बच्चों ने हमें ऑलरेडी फरमाइश कर दी कि राइस खाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह।